अगला पॉइंट है धरातल पर वनस्पति की मात्रा। अमाउंट ऑफ वेजिटेशन ऑन द सरफेस। धरातल पर जो क्षेत्र वनस्पति से आच्छादित होते हैं वहां की भूमि कम सूर्य ताप ग्रहण कर पाती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणों का धरातल पर सीधा संपर्क नहीं हो पाता। इसके विपरीत वनस्पति रहित धरातल सीधे संपर्क में होने के कारण अधिक ताप ग्रहण करता है। वनस्पति युक्त धरातल 3 से 9% किरणें को परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट है इसमें धरातल का स्वभाव। नेचर ऑफ सरफेस। स्थानीय रूप से धरातल की ऊंचाई सूर्य ताप को प्रभावित करती है। एक समतल व बेसनुमा मिट्टी का धरातल पथरीली पहाड़ियां व हिमाच्छादित प्रदेश की अपेक्षा सूर्य ताप ग्रहण करती हैं। पर्वतीय प्रदेशों में सूर्यमुखी ढालों पर सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जबकि सूर्य के विपरीत छायायुक्त ढालों में सूर्य की ताप की मात्रा कम प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है इसमें सौर कलंक। सौर कलंकों की संख्या सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करती है। यह कलंक सूर्य की सतह पर गहरे धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस वर्ष सौर कलंकों के धब्बे अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं उस वर्ष सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्रसारित होती है। इसके विपरीत जिस वर्ष सूर्य ताप कम प्राप्त होता है उस वर्ष सूर्य के तल पर कलंकों के धब्बे कम दिखाई पड़ते हैं। तो ये हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले 9 कारक हैं जो हमने आपको बताए। आगे हम आपको तापमान, टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। टेम्परेचर। ताप एक प्रकार की शक्ति है जिसमें गर्म पदार्थ होता है। तापमान किसी पदार्थ की ताप की मात्रा का सूचक है। टेलर के अनुसार तापमान किसी पदार्थ की वह विशेषता है जो चलन के द्वारा प्रभाव की दिशा निश्चित करता है। तापमान वास्तव में ताप की अवस्था का सूचकांक है। इस प्रकार वायुमंडल का तापमान उसका गर्मपन अथवा उसकी ऊष्मा अवस्था को बताता है। वायु का तापमान एक विशेष यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे तापमापी, थर्मोमीटर कहते हैं। ये तापमापी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है साधारण तापमापी, न्यूनतम व अधिकतम तापमापी, तीसरा है तापलेखी, चौथा है सूक्ष्म आर्द्र बल तापमापी। तापमान पर समय, विशेष दिन रात व ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। अत्यंत परिवर्तनशील है क्योंकि वायु में ताप की मात्रा उसकी गति पर अधिक प्रभावकारी होती है। अतः तापमान को उसके मापने की अवस्था के आधार पर रखा जा सकता है। नंबर 1 है अधिकतम, न्यूनतम, औसत तापमान। मैक्सिमम, मिनिमम एंड मेन टेम्परेचर। अधिकतम तापमान से अभिप्राय है जब वर्ष, माह और दिन में किसी समय विशेष में तापमान अधिक से अधिक रहता है, जबकि दिन में 24 घंटे जिस समय तापमान सबसे अधिक रहता है उसे दैनिक तापमांतर भी कहते हैं। सामान्य ऐसे दिनों में दोपहर पश्चात 2 या 3 बजे अंकित किया जाता है। इसी प्रकार दिन में जिस समय तापमान कम रहता है उसे दैनिक न्यूनतम तापमान कहते हैं। ऐसी स्थिति रात्रि में 2 से और 4 बजे के बीच रहती है। इस समय धरातल पर ताप का विकिरण अत्यधिक कम होता है। औसत तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान के योगफल का आधा होता है। 24 घंटे के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का योग करके उसे 2 भागों में विभाजित करने पर जो संख्या आती है उसे औसत तापमान कहते हैं। जिस प्रकार एक दिन का औसत तापमान ज्ञात किया जाता है, ठीक इसी तरह माह, वर्ष का औसत तापमान भी ज्ञात किया जाता है। माह के सबसे गर्म दिनों और सबसे ठंडे दिनों का तापमान का योग का आधा मासिक औसत तापमान कहते हैं।
वर्ष के सबसे गर्म महीने का औसत तापमान वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान का योग का आधा वार्षिक औसत तापमान कहलाता है। तीसरा है तापांतर। अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 3 रूपों में नापा जाता है, दैनिक, मासिक तथा वार्षिक। दिन रात का अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। इसमें जलवायु की विषमता का बोध होता है। मासिक तापांतर एक माह के सबसे गर्म और सबसे ठंडे दिनों के तापमान का अंतर कहलाता है। सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापांतर का अंतर वार्षिक तापांतर कहलाता है। तापमान पर जलवायु निर्भर करती है। जिन स्थानों की वार्षिक और दैनिक तापांतर जितना अधिक कम होता है वहाँ की जलवायु उतनी ही सम रहती है। अब है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको हम आगे आपको अगले जो अध्याय है उसमें बताएंगे। धन्यवाद।